खबर यह है कि कांग्रेस इस वक्त 53 सीटों पर हरियाणा में बड़ी बढ़त है कांग्रेस पार्टी को, ये बहुत बड़ी बढ़त है। 21 सीटों पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है और वहां 90 में से 79 सीटों के रुझान ये बता रहे हैं कि एनसी और कांग्रेस रूबिका ये सीटों पर, बहुत बड़ी बढ़त है। 28 सीटों पर इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन मैं फिर हरियाणा पर आता हूं। हरियाणा में बहुत बड़ी बढ़त कांग्रेस को आती हुई दिखाई दे रही है, 50 सीटों के पार है। क्या अब दलित मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस किसी को आगे करेगी? जो बार बार राहुल गांधी कहते थे मैं ओबीसी और दलितों का हूं, क्या दलित मुख्यमंत्री को आगे कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? यह बड़ी बात होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कांग्रेस सीधी लड़ाई में ऐसा लग रहा है बीजेपी को पीछे छोड़ रही है। शहजाद पूनावाला भी है हमारे साथ, तहसीन भी है। तहसीन, सीधी लड़ाई के अंदर कांग्रेस की बढ़त अब और बढ़ती जा रही है। मैंने हरियाणा में काम किया है, 61 कांग्रेस क्रॉस कर रही है। 61 कांग्रेस क्रॉस कर रही है। शांतनु गुप्ता जी जो कह रहे हैं मैं तो उससे सहमत हूं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये जो नंबर आपको दिख रहा है वो दलित मतों के नेशनल लेवल पर जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ उसको आगे बढ़ाता दिख रहा है। तो क्या हरियाणा को एक दलित मुख्यमंत्री मिलेगा, ये सवाल आप कैसे देखते हैं तहसीन? हरियाणा को एक योग्य मुख्यमंत्री मिलेगा। पिछले योग्य वाला कार्ड नहीं चलेगा। पवन खेड़ा दिखाई दे रहे हैं मिठाई खाते हुए और कांग्रेस मीडिया चीफ है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं पवन। बैलेट की कितनी शुरू हुई है उसी में, और माना जाता है पोस्टल बैलेट जो होता है सरकारी वोटर होता है, तो सरकार तो क्या माना जाएगा, किस तरीके से देखते हैं? अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है, इंतजार कीजिए। पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले हैं और नायब सिंह सैनी उनको भी जलेबी भेज देंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी नंबर जो है वो बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ही अकेले शुरुआत में ही बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा हम पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा मेरे साथ, जो कि कह रहे हैं कि हम पूरे बहुमत से दोनों राज्यों के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का नंबर अब और ग्रैंड होता हुआ और गैप वाइड होता हुआ बीजेपी के लिए जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रही है, कांग्रेस की सीटें आगे बढ़ रही है, बीजेपी अपने खाते को 20-25 के बीच में समेटती हुई ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इनिशियल ट्रेंड है, अगले आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा और ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस भारी बढ़त की ओर है, भारी जीत की ओर है। गेंद अब राहुल गांधी के पाले में होगी। क्या वो एक दलित मुख्यमंत्री दे पाते हैं हरियाणा को? कांग्रेस के लिए लार्जर टर्म्स में वो बहुत बड़ा अमीश जब ये कह रहे पाते हैं, अमीश जब ये कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा की तरफ इशारा हो रहा है। आप देखिए 55 साल जो सरकार रही है उसमें आप देखिए 35 साल जो है वो जाट मुख्यमंत्री रहा है हरियाणा में, और कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दलित और जाट अगर आप इनका पैमाना देखेंगे तो 23% जाट है, 21% दलित है, लेकिन कभी भी हरियाणा में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं रहा है। और आज इस दलित मुख्यमंत्री का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि देखिए पिछड़ों को, दलितों को उनका हक नहीं मिला है। वो तो जाति पूछते हैं, एब्सोल्युटली वो नेताओं में जाति पूछ रहे हैं, वो पत्रकारों में जाति पूछ रहे हैं, वो आईएएस आईपीएस में जाति पूछ रहे हैं, वो जजेस में जाति पूछ रहे हैं। जरा एक बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पूरी उम्मीद पवन है, खेड़ा से वो आश्वस्त बात है, करें। चेहरे पर मुस्कान है और डब्बे में लड्डू और